भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, धारा 10 और धारा 11 और 12 के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसकी जानकारी विस्तार से मैंने आपको दी है। मैंने आपको जुडिशल सेपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, और मैं आपको ये बता चुका हूं कि डाइवोर्स जो है वो एक आखिरी विकल्प है। अगर आपकी पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है तो डाइवोर्स आखिरी एक विकल्प है। एकदम से डाइवोर्स का फैसला नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आपको डाइवोर्स के संबंध में बताना जा रहा हूँ, यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, और धारा 13B के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो एक आसान तरीका मैं आपको डाइवोर्स यानी संबंध विच्छेद का बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही आसान तरीका, कानूनी तरीका है ये संबंध विच्छेद कर लेने का, जिसमें पति पत्नी दोनों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और वो क्या है? वो है धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B। अब 13B क्या है वो आपको बता दूँ। हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई धार्मिक विधि नहीं है, ये सभी जानते हैं कि कोई धार्मिक विधि नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम में जो प्रोविज़न दिया हुआ है उसी के तहत विवाह विच्छेद होता है। हिंदू विवाह में क्या है कि एक बार कोई हिंदू विवाह किसी के बीच अगर हो जाता है तो क्या होता है कि वो दोनों पक्ष पत्नी पत्नी 7 जन्मों का बंधन कहलाता है। यानी 7 जन्म तक वो पति पत्नी कहे जाते हैं, यानी 7 जन्मों का बंधन है ये। हिंदू धर्म में जो विवाह होता है वो 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, यानी 7 जन्मों तक वो पति पत्नी रहेंगे और कहलाते हैं। तो ये ऐसा एक बंधन है जो बहुत ही पवित्र, बहुत पवित्र बंधन है। तो ये बंधन आसानी से कैसे ख़त्म हो, आसानी से कैसे एक दूसरे से अलग हो जाएं और कानूनी रूप से अलग हो जाएं, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर किसी हिंदू पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है, आपस में झगड़ा रहता है, आपस में एक दूसरे की नहीं बन रही है, एक दूसरे से परेशान हैं, या एक दूसरे के साथ किसी भी वजह से नहीं रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तलाक हो जाए, और दोनों लोग ही ये चाहते हैं, पति भी और पत्नी भी, कि तलाक हो जाए, तो एक बहुत आसान सा तरीका हिंदू मैरिज एक्ट ने आपको बताया है, और वो है 13B हिंदू मैरिज एक्ट। यानी पति और पत्नी आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी दोनों आपस में राज़ी से, पति भी राज़ी पत्नी भी राज़ी, 13 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के तहत आप पिटीशन ला सकते हैं, और पिटीशन न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। दोनों की सहमति से एक दावा पेश कर सकते हैं। उस दावे पे दोनों के हस्ताक्षर होंगे और दोनों तरफ से ही शपथ पत्र भी लगेगा, यानी एफिडेविट भी लगेगा। और जो दावे में इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो दावे के अंदर आप लिखाएंगे कि आप क्यों अलग होना चाह रहे हैं, क्या वजहें हैं, पूरी डिटेल लिखाएंगे आप, हर बात उसमें लिखेंगे अपनी पिटीशन में कि किस वजह से आप अलग होना चाह रहे हैं
और क्यों होना चाह रहे हैं और किस लिए होना चाह रहे हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या शर्तें तय होंगी। अगर बच्चे हैं, पहले से कोई लड़का या लड़की पैदा हो चुके हैं, तो उन बच्चों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, उनके लिए क्या करेंगे, वो किसके पास रहेंगे, या अगर पत्नी के पास जाते हैं, वो पत्नी के पास रहने का आप फैसला करते हैं, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा, आप उनको क्या खर्च देंगे। तो ये बातें जो हैं अपने दावे में सब तरह से लिखाएं और साथ में ये भी लिखाएं कि बहुत से लोग बाद में मुकर जाते हैं, तो दावे में ये भी लिखाना ज़रूरी है कि हमने दोनों पक्षों के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक़ का फ़ैसला लिया है, संबंध विच्छेद करने का फ़ैसला लिया है और हमने अपने होश व हवास में पूरी सोच समझ के बिल्कुल सही से हमने समझने के बाद इस पे दस्तखत करे हैं और दस्तखत के साथ हस्ताक्षर तो कराएं और पक्का करने के लिए मामले को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंगूठे का निशान भी लगवा लें, क्योंकि साइन तो एक बार आदमी मुकर सकता है, लेकिन ये अंगूठे का निशान इससे नहीं मुकर सकता है, तो ये भी लगवा लें। और दावे के साथ अगर आपके पास कोई और प्रूफ हैं, जैसे आजकल मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना होता है, अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी दावे पे लगेंगे, दोनों पक्षों के फ़ोटो लगेंगे। और अगर दोनों पक्षों में आपस में पहले से कोई मुकदमे, जो आम तौर से मुकदमे किए जाते हैं, लड़की वाले करते हैं, लड़के वाले भी करते हैं, तो अगर लड़की ने मेंटेनेंस यानी 125 CRPC का मुकदमा कर रखा है या दहेज एक्ट का मुकदमा कर रखा है या लड़के ने रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मुकदमा कर रखा है, तो उस दावे में ये भी मेंशन करेंगे कि जो मुकदमे एक दूसरे पर किए हैं, वो मुकदमों की वापसी कैसे होगी, अभी होगी या तलाक़ की डिग्री के बाद होगी, कब होगी, ताकि उसमें ये बात आ जाए जब डिग्री आपको प्राप्त हो तो अदालत के फ़ैसले में भी उसका जिक्र आ जाए, ताकि कोई पार्टी आपस में मुकर ना पाए। क्योंकि बहुत से होता है कि पार्टियां मुकर जाती हैं, बाद में मुकर जाती हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, हम ये मुकदमा नहीं ख़त्म करवाएंगे या कुछ और नई शर्त रख दें। तो इसलिए ये बात भी उसमें बड़ा डिटेल से आ जाना चाहिए। और एक पक्षकार की सहमति नहीं इसमें होती है, दोनों पक्षकार की सहमति और दोनों के एफिडेविट होना चाहिए और दोनों तलाक़ की अर्ज़ी एक साथ पेश करेंगे, अलग अलग पेश नहीं करेंगे, एक साथ पेश करेंगे। इसीलिए म्यूचुअल कंसेंट से ये डाइवोर्स कहलाता है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसेंट से, यानी आपसी सहमति के आधार पे 13B हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक़ की डिग्री अदालत जो है आपको दे सकती है। ये डिग्री मिल जाएगी तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये डिग्री अदालत आपने आज प्लेंट दायर किया, आपने अपना दावा पेश कर दिया आज, तो 6 महीने के अंदर अदालत आपको तलाक़ की डिग्री पारित कर सकती है, 6 महीने के अंदर, और ज़्यादा भी लग जाते हैं और इससे कम में भी कर सकती है। और दोनों पक्ष अगर चाहें तो इस मियाद के अंदर अगर आपस में फिर वो एक होने के चाहते हैं कि हम गलती हो गई हमसे, दोनों को बाद में अगर पछतावा हो रहा है, दोनों में से किसी एक को पछतावा हो रहा है और दूसरे को उसने राज़ी कर लिया कि भाई ये तो गलत हो रहा है, और अगर बच्चे हैं तो ये सोचा कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर वो आपस में अगर ये फिर से साथ में रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो वो अगर चाहें तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो अपनी इस दावे को वापस भी ले सकते हैं और फिर से पति पत्नी के रूप में अपना जीवन बिता सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तलाक़ होने से पहले वो इसको वापस ले लें। अब इसमें और भी बहुत सी जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों को भी पहले तय कर लेना चाहिए। जैसे तलाक़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मांगी तो उसमें गुजारा पति क्या देगा, या एक मुश्त रकम यानी एक फ़िक्स अमाउंट तय हुआ, वो कितना तय हुआ। बच्चे अगर हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए, लड़की है तो उसकी शादी के लिए, उसकी परवरिश के लिए, बीवी की जो पत्नी है
उसके गुजारे के लिए, यानी एक फ़िक्स अमाउंट तय होता है। ऐसे मामलों में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि एक मुश्त अमाउंट तय हो जाता है कि हम इतना रुपया आपको देंगे और आपसी सहमति से तलाक़ ले लो। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कंटेस्टिंग तलाक़ बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर पत्नी ने तलाक़ का दावा दायर किया तो 10 आरोप पति पे लगाए, और अगर पति ने तलाक़ का दावा दायर किया तो 20 आरोप उसने लगा दिए, या आरोप नहीं लगाए तो उन्होंने 10 लगाए अपने दावे में, तो उन्होंने अपने जवाब में यानी रिटन स्टेटमेंट में, यानी WS जिसे कहते हैं बयान तहरीरी, उसमें उन्होंने 20 इल्ज़ाम उस पर जड़ दिए। तो जब 10 उन्होंने लगा दिए, 20 उन्होंने लगा दिए, तो फिर लड़ते रहो 20 साल तक, कभी फैसला नहीं होएगा, किसी को तलाक़ नहीं मिलेगी, दौड़ते रहो, बच्चे परेशान होते रहेंगे अगर आपके बच्चे भी हैं। तो एक ये प्रोविज़न इसमें आया कि 13B के तहत आपको आपसी सहमति से तलाक़ आसानी से मिल सकती है, और आप जो हैं एक मुश्त रकम तय कर लें, उतनी रकम डिक्री के वक्त अदालत में दें। पहले अगर आपने दे दी तो भी आपके लिए ख़तरा बना रहेगा। मान लो लड़की मुकर गई और उसने अपनी सहमति वापस ले ली, तो फिर आपको तलाक़ की डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए अदालत की मौजूदगी में, अदालत में डिक्री का जब फाइनल होने वाला हो तब अदालत की मौजूदगी में अदालत में दें और उससे रिसीव करवाएं, और न्यायालय की अदालत की राय से दें, अदालत के सामने दें। तो वो मुकर नहीं सकती हैं, क्योंकि वो उसमें इंडेक्स कर दिया जाएगा, नोट कर दिया जाएगा कि रुपया इतना, पैसा जो भी था या और भी कोई जो चीज़ है वो सब उसमें लिख दी जाएगी कि आपको दे दिया गया है, और उसके बाद आपको अदालत की डिक्री प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपने पहले दे दिया या घर पे बैठे हुए पंचायतियों के बीच में दे दिया और कल को पंचायतियों ने कहा कि हम क्या करें भाई, वो तो मुकर गई, तो आपका ये सब मामला ख़राब हो गया, आपकी तलाक़ नहीं हो पाएगी। और जो मुकदमे हैं एक दूसरे ने एक दूसरे पे कर रखे हैं, उनके बारे में भी बिल फाइनली तय होना चाहिए, और जो तलाक़ का दावा आप पेश करें उस दावे में भी ये डिटेल से लिखा होना चाहिए। दावा बहुत अच्छा होना चाहिए, काबिल आदमी द्वारा, काबिल वकील द्वारा बनाया जाए, चाहे भले ही आप खुद बना लें, फैमिली कोर्ट में आप खुद भी कर सकते हैं। वकील को आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप अगर पढ़े लिखे हैं या आपको इतनी अहलियत है तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अगर आपने खुद भी किया है तो उसमें इंग्रेडिएंट यानी उसके जो बॉडी के अंदर जो लिखा जाता है, जो तथ्य होते हैं, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि किसी पक्ष को भी आगे कोई परेशानी ना आए। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से तलाक़ के बारे में धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो तलाक़ होती है आपसी सहमति से, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और जो कंटेस्टिंग तलाक़ होती है वो भाई मुश्किल होती है, उसमें तो झगड़ा होएगा, गवाही होगी दोनों तरफ से, गवाही शहादत होगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कंटेस्टिंग तलाक़ में आपका कैसे बचाव होगा। अगर खाली लड़का ही तलाक़ चाहता है, खाली पति तलाक़ चाहता है, या खाली पत्नी तलाक़ चाहती है, तो भी होती है, लेकिन वो मुश्किल है, उसमें टाइम भी लगेगा, वो आसान नहीं होती है। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि तलाक़ के मुकदमे के लिए जो कानूनी शर्त है वो क्या है? अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप तलाक़ आपसी सहमति से दावा पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी शर्त क्या है? कि ज़रूरी शर्त एक तो यह है कि आपकी शादी हुए से 1 साल हो गई हो कम से कम, और आप काफ़ी दिनों से या कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों, यानी आप सेपरेट रहते हों, आपका जुडिशल सेपरेशन हो गया हो या ना हुआ हो फिर भी आप अलग रहते हैं। अलग रहने का मतलब ये नहीं समझें कि किसी दूसरे घर में रहते हों, आप उसी घर में रह रहे हैं, एक ही के घर में रह रहे हैं, पति के घर में रह रही हैं, लेकिन पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही हैं, इसको कहते हैं सेपरेशन। तो अगर आप सेपरेट हैं और 1 साल से आपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है तो भी आप तलाक़ का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर आप दावा ला सकते हैं। दोनों लोग उस पर हस्ताक्षर करें और दावा पेश करें, इसमें कोई गवाही या कोई शहादत विशेष नहीं होगी।
पति पत्नी के ही बयान होंगे और जो दावे में उन्होंने लिखाया है अपने बयान से उसको वो सपोर्ट करेंगे और उसके आधार पे अदालत आपको 6 माह के अंदर तलाक की डिक्री पारित कर देगी। आपका किस्सा ख़त्म, तलाक हो गई आपकी। ये तलाक ऐसी तलाक है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे आसान तरीका ये बताया गया है कि इस तरह अगर आप अपना जीवन एक दूसरे के साथ नहीं गुजारना चाह रहे हैं, आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अब तलाक ही एक रास्ता है, तो आप खुशी खुशी आपस में अलग हो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, संबंध विच्छेद आप कर सकते हैं और अदालत को संबंध विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 महीने के अंदर वो आपके संबंध विच्छेद की डिक्री पारित कर देगी, आपका फैसला हो जाएगा और आप दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे स्वतंत्र रूप से, और आप दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना अपना अलग जीवन जैसे चाहें वैसे गुजार सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हों तो आप सब्सक्राइब कर लें। और फिर मैं यही कहूँगा जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि तलाक की नौबत ना आए, ऐसी कोशिश करिए और दोनों लोग दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करते रहें सही से, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, क्योंकि तलाक तो आप ले लेंगे, आपको कानून हक है कि आप कानून से तलाक ले लेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से आप तलाक ले लेंगे। लेकिन अगर इशू हैं, यानी बच्चे हैं, आपका 1 है या 2 है, बेटा है या बेटी है, उसके बारे में ज़रा एक बार सोच लिया करिए कि उसका क्या होगा। वो अगर अपनी माता जी के पास, माँ के पास या पिता के पास, जिसके पास भी वो रहेगा, तो बेचारा जो है अकेले ही रहेगा, या माँ के पास रह ले या बाप के पास रह ले। तो ज़रा उसके बारे में सोच लीजिए और इसके बारे में गहराई से सोचिए कि इससे बचा जाए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है हमारी नज़र में। इससे कोशिश ये करिए कि जो कमियां हों उनको दूर करने की कोशिश करिए और तलाक से बच जाइए। और एक बार विवाह होता है तो आप ये समझ लीजिए 7 जन्मों का वो बंधन होता है और पवित्र बंधन होता है। तो इस पवित्र बंधन को हमेशा कोशिश करिए, अपना हो या किसी और का हो, किसी का भी हो, तो कोशिश ये करिए और करवाइए कि इस पवित्र बंधन को न तोड़े। धन्यवाद, शुक्रिया।